हे राम, इसको बोलते गई भैंस पानी में। मैंने देखा क्रेडिट कृतिका, रुको 2 मिनट, कृतिका और आर्या। हाँ, सॉरी बोल के क्या मतलब है? सुकीला माफी ना है, भाई करते हो। ठीक है, मतलब जो पीएनएल में हम लोग करते हैं ना, वही इनकम एक्सपेंडिचर। मतलब पीएनएल अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो कैन आई सी दैट इनकम एक्सपेंडिचर एंड पीएनएल अकाउंट इज वन एंड द सेम? तो सर, कुछ लोग को ना आइडिया आ गया कि सर क्या कर रहा है। सर अभी क्या बोलेगा? इनकम एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू पीएनएल अकाउंट, जो फाइनल अकाउंट में पढ़ा के हो गया। बैलेंस शीट इज इक्वल टू बैलेंस शीट, जो फाइनल अकाउंट में पढ़ा के हो गया। मतलब ये तो पढ़ा के हो चुका है। एडजस्टमेंट भी फाइनल अकाउंट में पढ़ा के हो चुका है, मतलब ये भी हो चुका है। मतलब सब कुछ पढ़ा ही दिया है। मतलब सर ये एनपीओ चैप्टर कंप्लीटेड। गलत सोच रहे हो, बहुत गलत सोच रहे हो। अरे जमीन, तेरी स्टॉक की तो सबर करना। मुझे पता है, मेरे को पढ़ाने देना। क्यों कल से स्टॉक को लेके पकड़ पकड़ के बैठा है? चिल, મારા ડીકા चिल। एनपीओ में अकाउंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। પછી સ્ટોક કરું। हाँ, हमारा गुजराती में ट्राई करूं। इससे ज्यादा गुजराती नहीं आता। अभी तेरे को गुजराती समझता है तो समझ ले भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। स्टॉक को पकड़ीने रख। हाँ, ओके। बच्चों, जब मैंने शॉर्टकट मारा, इनकम को पीएनएल बोल दिया, बैलेंस शीट को बैलेंस शीट बोल दिया, फाइनल अकाउंट के साथ लिंक किया, एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में पड़ा। मतलब लॉजिकली बात करेंगे तो एनपीओ मेरा कंप्लीट हो चुका है। बट एनपीओ में जो अकाउंटिंग होता है कुछ स्पेसिफिक चीज के लिए, वो थोड़ा सा अपने को संभालना पड़ेगा। क्या चीज का अकाउंटिंग है मैं बता रहा हूं। दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर द टर्म सब्सक्रिप्शन। पहले मुझे तो ये सब्सक्रिप्शन क्या एक्सपेंस है कि इनकम है? अच्छा, ये चैप्टर में सब्सक्रिप्शन के लिए ऐसा अकाउंटिंग है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। अकाउंटिंग सबके लिए कॉमन है, भले इनकम हो के एक्सपेंस हो, उससे मैटर नहीं करता है। बट 90% जो वर्किंग होता है ना, ये अकाउंटिंग जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूं, वो सब्सक्रिप्शन में आता है। बाकी कोई पूछेगा सर रेंट, अच्छा रेंट बताओ इनकम में क्या एक्सपेंस है? तो ये अकाउंटिंग एक्सपेंस के लिए भी है। हाँ, तो सर आपने सब्सक्रिप्शन क्यों लिखा, मैंने उसका क्लैरिफिकेशन दे दिया। कल आगे जाके मेरे को कोई ऐसा बोलना नहीं चाहिए सर आपने अकाउंटिंग मेथड जो पढ़ाया था आपने सिर्फ बोला था सब्सक्रिप्शन के लिए। बच्चों, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये अकाउंटिंग हर एक चीज के लिए, इनकम के लिए भी और एक्सपेंस के लिए भी है। बड़े रेंट ये सब्सक्रिप्शन ज्यादा आता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। सीन ऐसा है कि एनपीओ में अगर कोई चीज टफ है तो वो है सब्सक्रिप्शन। रीजन, सब्सक्रिप्शन मतलब एन अमाउंट विच इज कलेक्टेड फ्रॉम मेंबर्स। ऑर्गेनाइजेशन में एक मेंबर रहते हैं कि ज्यादा रहते हैं? तो सर डेफिनेटली ज्यादा रहता है। मैंने ही क्वेश्चन पूछा, मैंने ही आंसर दे दिया। मनन, स्टैचू। ए जमीन, तने पण स्टैचू। ओके, तो मैंने क्लियरली आंसर दे दिया कि जो मेंबर्स होते हैं बहुत सारे होते हैं। सीन ऐसा है कि हर मेंबर से अपने को हर मंथ कलेक्ट करने का रहता है।
अब इतना बड़ा एनजीओ है तो वो हर एक मेंबर के पीछे नहीं पड़ता है, पैसा दे पैसा। किसने गाली दिया? सॉरी, किसी ने दिल से गाली दिया। ओके, तो क्या पढ़ा रहा था? हाँ, तो हर मेंबर से मुझे पैसा कलेक्ट करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है ना कि सबके पीछे पड़ भी नहीं सकता और मेंबर को इग्नोर भी नहीं कर सकता। तो कुछ मेंबर होते हैं हटेले जो पेमेंट टाइम पे नहीं देते, जैसे कि अपने जेठा भाई मेंटेनेंस का चेक देते ही नहीं है, भूल जाते हैं। और कुछ लोग इतने शाणे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, टाइम से पहले ही पैसा दे देते हैं, जैसे कि पोपट लाल। ओके, जिसको सोड़ी रखना है सोड़ी रखो। मेंबर्स का भी सेम सीन है बच्चों, मैंने सिर्फ नाम के लिए एग्जांपल लिया। मेंबर्स उन लोग सोसाइटी के मेंबर्स है, अपन को एनपीओ का करना है, तो मेंबर्स का भी वही फंडा रहता है कि कुछ लोग पैसा लेट देते, कुछ लोग टाइम से पहले देते, कुछ लोग भूल जाते हैं देने के लिए, देते ही नहीं है। प्लीज, जो पढ़ा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा रहा हूं अकाउंटिंग, बट बेसिकली वो सब्सक्रिप्शन में ज्यादा बार यूज होता है, एक्सपेंस में भी हो सकता है। ठीक है, अकाउंटिंग के दो मेथड है, तो दोनों मेथड का नाम, एक का नाम मैंने रखा है टोटल, दूसरा मेथड है नॉर्मल। हाउ टू रिकॉग्नाइज द मेथड, सबसे पहला सवाल कि भाई कौन सा मेथड अप्लाई होगा, ये अपने को देखे, अपने जो दो आंख है, किसी किसी के चार है, वो आंखों से देख के पता चलता है कि भाई ये क्या है, टोटल मेथड है कि नॉर्मल है। तो हाउ टू रिकॉग्नाइज, ध्यान दो, इफ ओनली सब्सक्रिप्शन is given in the question, that is total subscription, या फिर subscription received during the year। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मल मेथड कब आएगा? इफ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन इज गिवन, दैट इज लास्ट ईयर सेपरेटली, करंट ईयर सेपरेटली, नेक्स्ट ईयर सेपरेटली। सर ये नहीं, पल्ले नहीं पड़ा। चिल चिल चिल, कल हम लोग ने ऐसा कुछ किया था, रिसिप्ट, इनकम या तो लायबिलिटी, कुछ याद है? हाँ चलो अभी इधर ध्यान दो, सब्सक्रिप्शन प्लीज ध्यान दो। अपने को कौन से ईयर से मतलब है? जरा फोकस करो, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन क्लियरली दिया है, टू सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, एक अमाउंट दिया है, अमाउंट पता नहीं कितना पर दिया है, तो कौन सा मेथड अप्लाई होगा? करंट ईयर सब्सक्रिप्शन इज गिवन, विच मेथड टू बी अप्लाइड, टोटल या नॉर्मल? तो टोटल वाला कैसे आएगा? बता दो बता दो बता दो, ये समझा? ठीक है, आगे बढ़ता हूं आगे बढ़ता हूं। सॉरी, रिटायरमेंट आ गया डायरेक्ट, एक मिनट, ज्यादा ही जोश में नीचे आ गया। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है?
प्री एग्जाम ऐप के साथ। बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। ओके, जरा इधर देखो रिसिप्ट साइड पे। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर ऐसा कुछ बोला नहीं, खाली बोला सब्सक्रिप्शन। बोलो विच मेथड? एकदम एकदम खतरनाक यार तुम लोग। मतलब एक्चुअल ना इसका थियरी है, बहुत बड़ा थियरी है। वो थियरी मैंने पहले पढ़ा लिया है, पहले ही पढ़ा के हो गया मेरा। अभी मैं तुम लोग को सिर्फ टेक्निक दे रहा हूं, बिकॉज अपने हो गया क्वेश्चन देखना, सॉल्व करना है, बस मार्क्स निकालना है। थियरी क्यों क्या है वो सब पढ़ा के हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता समझेगा क्या कर रहा हूं मैं। घाई नहीं करना, घाई नहीं करना। अच्छा, अब देख के बोलो सब्सक्रिप्शन विच मेथड? शाबाश। एन फॉर नॉर्मल, टी फॉर सॉरी टोटल, परफेक्ट। तो चलो, तुमको ये समझ में आ गया कैसे रिकॉग्नाइज करना है? इधर किसी को डाउट? डाउट है तो पूछ लो प्लीज, हाँ, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, इसके आगे और इंपॉर्टेंट होगा। जमीन सिर्फ स्टॉक के पीछे पड़ा है, स्टॉक कुछ नहीं है, चिंदी है। सेल्विन क्या नहीं समझा बेटा? आराम से टाइम ले, टाइप कर आराम से, क्या नहीं समझा? ठीक है आर्या, ध्यान दे, वापस एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। सब्सक्रिप्शन दिया है, 3 साल का डेटा दिया है। मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं, बट मुझे इतना पता है कि ये तुम्हारा करंट ईयर का है। ये ठीक है इतना, सेवन? सेल्विन, अभी ये करंट ईयर का इतना तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, हाँ ना? ऐसा नो? ओके, तो अपना थियरी क्या पढ़ा था मैंने? इफ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन इज गिवन, देखो यहां पे, तो विच मेथड टू बी फॉलोड? ये समझा सेल्विन? हाँ, तो मैं क्या बोलता हूं, इफ करंट ईयर इज गिवन तो नॉर्मल, एंड इफ एट ऑल करंट ईयर सब्सक्रिप्शन इज नॉट गिवन, मतलब जस्ट पूछ रहा हूं, देखता भी इधर क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसा डेटा दिया है, बोलो सेल्विन, आर्या, विच मेथड? बाकी बच्चे भी आंसर दे सकते हैं। 18, 19, 19, 20 ऐसा दिया है। सेल्विन, सेल्विन का ही आंसर नहीं आ रहा। सेल्विन, अच्छा आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी। अभी इधर ऐसा अलग अलग दिया है।
इधर तलवीन, आर्या, आर्या क्या पूछा, नहीं समझा मुझे। सर टोटल में हमेशा सब्सक्रिप्शन ही आएगा, ये सवाल क्या था? सब्सक्रिप्शन में दो मेथड, नॉर्मल और टोटल। अभी वो टोटल आएगा कि नॉर्मल आएगा वो मुझे कैसे पता? तो सम सम देख के पता चलता है भाई, पढ़कर भी नहीं, देख के। मैं क्या बोला, अपना जो दो बटन है उससे देख के पता चलता है। ऊपर एक सवाल पूछा किसी ने, आर्या, सवाल क्या था? टोटल में हमेशा सब्सक्रिप्शन ही आएगा क्या? वो सवाल मुझे नहीं समझा, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि टोटल ही होगा भाई, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, टोटल मेथड को मैं ऐसा बोल सकता हूं, इफ ओनली सब्सक्रिप्शन इज गिवन, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं दैट इज करंट ईयर सब्सक्रिप्शन इज नॉट गिवन। चलेगा? ठीक है। आर्या क्वेश्चन पूछ के भाग गया। ठीक है, जान दे, नाराज है लगता है, छोड़ो। अब ये तो हम लोग ने रिकॉग्नाइज किया कि कौन सा मेथड है, उसको अकाउंटिंग कौन सा यूज तुम में से कौन गाली मार रहा मेरे को? हर्ष भाई, किसी दुश्मन को भी ऐसा ना हो। तुम यही चाहते हो, तुम्हें लेक्चर नहीं लेता भाई, मैं बंद कर देगा भाई, वो नहीं चाहिए, वो चीज नहीं मांगता भाई। अच्छे अच्छे को खोते हुए देखा है, खोया है, बट जाने दो, बट इट्स ओके, वो चीज नहीं मांगता है। ओके, थैंक यू अमल। पानी का बॉटल पूरा खाली हो गया अभी। हाँ, तो तुमको ये पता चल गया, ये देखो डिसूजा, देख भगवान याद कर रहे हैं आपको, वाह। वाह डिसूजा, वाह। मतलब एक झटके में दिल तोड़ दिया। मेरे जबान पे इतने अच्छे अच्छे श्लोक आ रहे हैं ना, बस सामने होता ना तो सुन लिया होता था, एकदम गर्मा गर्म, नया नया। एकदम तुम लोग वसई वाले, मैं विरार वाला है, मतलब हमारे पास तो सब एडवांस लेवल पे मिलता है। ठीक है, चलो जान दो, तुम्हारा एडवाइस तुम्हारे पास रख लो ना। कैसे मेथड को कैसे रिकॉग्नाइज करना है वो तो अपने को क्लियर हो गया, टोटल और नॉर्मल। देखा, करंट ईयर का है तो नॉर्मल, नहीं है तो टोटल, करंट ईयर का है तो नॉर्मल, नहीं है तो टोटल। ये हो गया कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, कि टोटल है तो टोटल मेथड, नॉर्मल है तो नॉर्मल। अगर हमको पता चला कि भाई ये टोटल वाला मेथड है, तो आला लाला